क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे घर, हमारे ड्राइंग रूम्स अब इतने शांत क्यों हो गए हैं? वो बच्चों का शोर, वो खिलखिलाहट, वो भागदौड़, सब धीरे धीरे गायब हो रहा है। बस एक अजीब सी खामोशी है और एक नीली रोशनी जो अंधेरे में उनके मासूम चेहरों पर चमक रही है। बाहर से सब शांत दिखता है, लेकिन उनके दिमाग के अंदर वहाँ एक तूफान चल रहा है, जिसे हम प्यार से खिलौना या टाइम पास समझकर उनके नन्हे हाथों में थमा रहे हैं। वो असल में एक डिजिटल नशा है। हम अनजाने में अपनी ही अगली पीढ़ी को एक ऐसे पिंजरे में कैद कर रहे हैं जिसकी सलाखें हमें दिखाई नहीं देती। वेलकम टू क्रिटिकल एक्सेस। हम बात कर रहे हैं चाइल्ड फोन एडिक्शन के बारे में। और सच मानिए, ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है। ये कहानी हर उस घर की है जहां एक बच्चा और एक स्क्रीन मौजूद है। सबसे पहले चलिए समस्या की जड़ तक चलते हैं। इस अदृश्य जंजीर को समझते हैं जिसे एक्सपर्ट्स कहते हैं द डोपामीन ट्रैप। जरा सोचिए, जब आपके बच्चे के फोन पर वो एक नोटिफिकेशन आता है, एक छोटी सी टिंग या वाइब्रेशन, तो उस पल क्या होता है? हमें लगता है ये बस एक आवाज है, लेकिन अगर हम एनिमेशन के जरिए एक ब्रेन स्कैन को देखें तो नज़ारा कुछ और ही होता है। ठीक उसी वक्त दिमाग के प्लेजर सेंटर में एक न्यूरल फायरिंग होती है, बिल्कुल वैसी ही जैसे आतिशबाजी हो रही हो। डोपामीन, वही केमिकल जो जुआ खेलते वक्त या नशा करते वक्त निकलता है, वो उस नन्हे से दिमाग में रिलीज होता है। ये स्क्रीन कोई जादू नहीं, बल्कि एक स्लॉट मशीन है जिसे डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि बच्चा चाहकर भी अपनी नज़रें हटा ना सके। उसे हर स्वाइप में एक नए इनाम की उम्मीद होती है। और ये बात मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि ये वो सच है जो वो बड़ी टेक कंपनियां आपसे छुपाती हैं। लेकिन इस कड़वे सच का सबसे बड़ा सबूत सिलिकॉन वैली के वो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने इन ऐप्स को बनाया है। कई विसल ब्लोअर्स और पूर्व कर्मचारियों ने दबी जबान में ये बात कबूली है कि वो अपने खुद के बच्चों को इन ऐप्स और सोशल मीडिया से कोसों दूर रखते हैं। जरा एक पल रुक कर सोचिए, जिस बावर्ची ने खाना बनाया है, अगर वो खुद उसे अपने बच्चों को खिलाने से साफ मना कर दे तो उस खाने में जरूर कुछ गड़बड़ होगी। वो जानते हैं कि उन्होंने क्या बनाया है। एक ऐसा डिजिटल चक्रव्यूह जिसे तोड़ना एक अडल्ट के लिए मुश्किल है, तो एक 5 साल का बच्चा इससे कैसे लड़ेगा? अब बात करते हैं उस असर की जो सिर्फ उस बच्चे के दिमाग पर ही नहीं, बल्कि हमारे समाज और हमारे रिश्तों पर पड़ रहा है। इसे एक्सपर्ट्स सोशल रिसेशन का नाम दे रहे हैं। कभी गौर से अपने आसपास देखिए, किसी पार्क में, किसी रेस्टोरेंट में या किसी शादी ब्याह के फंक्शन में आपको एक अजीब सा नज़ारा दिखेगा। बच्चे वहां मौजूद हैं, जिस्मानी तौर पर वो अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, लेकिन मानसिक तौर पर वो वहां ही नहीं है। वो पूरी तरह से एब्सेंट है, खोए हुए हैं किसी गेम के मिशन में या रील्स की कभी ना खत्म होने वाली दुनिया में। वो सन्नाटा जो उन टेबल्स पर होता है, वो चीख चीख कर बता रहा है कि हम अपने बच्चों को कनेक्ट करना नहीं, बल्कि डिस्कनेक्ट होना सिखा रहे हैं। इस नुकसान की गहराई को समझने के लिए चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। जरा 90 के दशक का वो स्कूल याद कीजिए। जैसे ही रिसेस की घंटी बजती थी, क्या मंजर होता था। वो बेतहाशा भागना, दोस्तों के साथ चिल्लाना, मिट्टी में सने कपड़े, घुटने छीलना, लड़ना और फिर गले मिल जाना। वो सिर्फ खेल नहीं था, वो ऑर्गेनिक प्ले था। वहां बच्चे गिर कर संभलना सीखते थे, वो इंसानी जज्बात और सोशल स्किल सीखते थे। और अब आज के यानी 2024 के क्लासरूम या प्लेग्राउंड को देखिए। घंटी बजती है, लेकिन वो शोर, वो जिंदगी गायब है। गर्दनें नीचे झुकी हुई हैं, नजरें स्क्रीन पर चिपकी हुई हैं। आज बच्चे एक दूसरे की आंखों में नहीं, बल्कि पिक्सेल्स में देख रहे हैं। हमने अनजाने में उनके बचपन से वो असली दोस्त और वो असली यादें छीन ली हैं, और बदले में उन्हें दे दी है एक ठंडी डिजिटल खामोशी। ये सन्नाटा सिर्फ बाहर नहीं है, ये बच्चों के व्यवहार, उनकी पर्सनैलिटी के अंदर भी घर कर गया है। आज एक नया शब्द हमारे बीच आ चुका है, द आईपैड किड। सुनने में ये शायद मॉडर्न लगे, लेकिन हकीकत में ये बहुत डरावना है। अक्सर जब हम पेरेंट्स से बात करते हैं तो उनकी आवाज़ में एक बेबसी होती है। वो कहते हैं, मेरा बच्चा पहले ऐसा नहीं था। इसे मनोवैज्ञानिक अब द ज़ॉम्बी इफेक्ट कहने लगे हैं। कई माँ बाप बताते हैं कि जैसे ही स्क्रीन ऑन होती है, उनके बच्चे की आंखों से वो चमक, वो मासूमियत गायब हो जाती है। वो बस सुन्न हो जाते हैं। आप उन्हें आवाज़ दीजिए, उनका नाम पुकारिए, पर कोई जवाब नहीं मिलता। वो एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जहाँ बाहरी दुनिया का कोई वजूद ही नहीं रहता। और ये बदलाव रातों रात नहीं होता। ये एक धीमा जहर है, एक टाइमलाइन है जिसे अगर आप गौर से देखें तो आप भी डर जाएंगे। शुरुआत बहुत मासूम होती है। शायद जब बच्चा सिर्फ 2 साल का होता है, हम उसे खाना खिलाने के लिए एजुकेशनल वीडियोस या पोएम्स लगा कर देते हैं। हमें लगता है कि वो सीख रहा है।
लेकिन 5 साल की उम्र आते आते वो सीखना एक जिद में बदल जाता है और वो मासूम वीडियोस अनकंट्रोलेबल गेमिंग में तब्दील हो जाते हैं। अब अगर आप उनसे फ़ोन छीनने की कोशिश करें तो वो चिल्लाते हैं, चीज़ें फेंकते हैं या आक्रामक हो जाते हैं। वो प्यारा सा बच्चा जिसे आपने लोरी सुनाकर सुलाया था, अब सिर्फ उस स्क्रीन का गुलाम बनकर रह गया है। ये सिर्फ आदत नहीं है, ये उनके व्यवहार का एक नया खतरनाक हिस्सा बन गया है। पर बात सिर्फ जिद या गुस्से तक सीमित नहीं है। अब हम उस अंधेरे कोने में कदम रख रहे हैं जिसे साइबर बुलिंग और मेंटल हेल्थ का संकट कहते हैं। ये शायद इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक पहलू है। क्या आप जानते हैं, कुछ डिजिटल एक्सपर्ट्स ने सोशल मीडिया के कुछ एल्गोरिदम्स को सुइसाइड एल्गोरिदम्स तक का नाम दे दिया है। ये शब्द सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। ये ऐप्स इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि ये आपके बच्चे की उदासी को डिटेक्ट कर लेते हैं। अगर आपका टीनेजर बच्चा उदास है या डिप्रेस्ड फील कर रहा है, तो ये एल्गोरिदम उसे हंसाने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके ठीक उल्टे, वो उसे और ज़्यादा उदास और ज़्यादा डार्क कंटेंट परोसेंगे, सिर्फ इसलिए ताकि वो उस इमोशनल लूप में फंसकर स्क्रीन पर ज़्यादा देर टिका रहे। सोचिए, एक बेजान मशीन मुनाफे के लिए एक इंसान की भावनाओं से खेल रही है, और इस जख्म पर नमक छिड़कती है नींद की कमी। फोन की वो नीली रोशनी उन्हें रात रात भर जगाए रखती है, और विज्ञान कहता है कि जब दिमाग थका हुआ होता है तो वो छोटी छोटी बातों से लड़ने की ताकत खो देता है। ऐसे में जब ऑनलाइन दुनिया में उन्हें कोई तंग करता है या साइबर बुलिंग का शिकार बनाता है, तो वो पूरी तरह टूट जाते हैं। उनके पास वो मानसिक शक्ति, मेंटल रेजिलियंस बचती ही नहीं कि वो खुद को संभाल सके। ये एक जानलेवा चक्रव्यूह है। नींद नहीं तो सहन शक्ति नहीं, और सहन शक्ति नहीं तो वो अंधेरा जहां उम्मीद की रोशनी भी नहीं पहुंचती। हम आज एक ऐसे दौराहे पर खड़े हैं जहां फैसला हमें करना है। ये डिवाइस जो हमें पूरी दुनिया से जोड़ने का दावा करते हैं, असल में हमें हमारे सबसे करीबी, हमारे जिगर के टुकड़ों से कोसों दूर ले जा रहे हैं। हमने सुविधा के नाम पर उनके बचपन का सौदा कर लिया है। लेकिन उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। बदलाव किसी ऐप को डिलीट करने से नहीं, बल्कि एक नए कनेक्शन को जोड़ने से आएगा। आज रात जब आप घर जाएं, तो शायद फोन को थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर दें। उस बच्चे की आंखों में देखें, स्क्रीन के पिक्सेल्स में नहीं। उसे सुनें, उसे महसूस करें, उसके साथ खेलें, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी आप खेला करते थे। क्योंकि याद रखिए, टेक्नोलॉजी तो कल और भी बेहतर हो जाएगी, नए मॉडल आ जाएंगे, लेकिन आपके बच्चे का ये बचपन, ये दोबारा लौट कर नहीं आएगा। आखिर में सवाल ये नहीं कि दुनिया बदलेगी या नहीं, सवाल ये है कि हम कब बदलेंगे। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं। इस टाइप के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू क्रिटिकल एक्सेस।